नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव के दौरान 1100 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कल, प्रत्याशियों में पीएम मोदी भी शामिल। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान। राजस्थान में आज आंधी बारिश का अनुमान, 5 जिलों में हीट वेव चलेगी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 1100 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषणों की रिकॉर्ड जब्ती की है। सूत्रों के अनुसार 30 मई 2024 तक विभाग ने लगभग 1100 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए, जो 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब्त किए गए 390 करोड़ की तुलना में 182% अधिक है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली और कर्नाटक का नाम सबसे अधिक जब्ती वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। दोनों ही राज्यों में 200 करोड़ रुपए की अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा 25, टीएमसी 9, बीजेड 4, जेडीयू और अपना दल एस 2 और जेएमएम महज 1 सीट ही जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में पीएम नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। इसके अलावा एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने सर्वोच्च अदालत से मामले में दखल देने की गुजारिश करते हुए कहा है कि पड़ोसी राज्यों को अधिक पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत है और दिल्ली सरकार का आरोप है कि यमुना में हरियाणा ने पानी की आपूर्ति कम कर दी है, जिसकी वजह से जल संकट उत्पन्न हुआ है। हीटवेव की स्थिति की वजह से शहर में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को 1 महीने तक यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार शाम कन्याकुमारी पहुंचे। उनका कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान जारी है। यहां से पीएम के ध्यान की पहली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वे ओम के सामने बैठकर ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम यहां 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। जब तक मोदी ध्यान मंडपम में है, पूरे कन्याकुमारी में 2000 पुलिसकर्मी तैनात है। मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंगथाई पेरियार द्रविडर कंगडम ने मदुरई के पीएम के विरोध में काले झंडे दिखाए। इसी संगठन ने एक्स पर गो बैक मोदी पोस्ट किया। राजस्थान में आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने को मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में दोपहर बाद बादल छाने के साथ कई जगह धूल भरी आंधी चल सकती है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। 5 जिलों में आज भी हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राजस्थान में 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश भर में करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे। मदन दिलावर ने बताया कि महोत्सव के लिए जन जागरण शुरू कर दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में वीसी के तौर पर डॉक्टर देव स्वरूप की नियुक्ति रद्द करने के संबंध में दिए आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर पुनर्विचार याचिका को निस्तारित कर दिया है। सीजेएमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकल पीठ ने ये आदेश देव स्वरूप की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों में खरीफ फसल 2024 के दौरान 26 मई शाम 6 बजे से 21 जून सुबह 6 बजे तक नहरों को 3 में से एक समूह में चलाए जाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता समूह का विवरण और चक्रीय कार्यक्रम जारी किया गया है। बीकानेर में संचित क्षेत्र विकास आयुक्त वंदना सिंघवी की ओर से जारी आदेशानुसार 26 मई शाम 6 बजे से 4 जून प्रातः 6 बजे तक ग्रुप का वरीयता समूह ग क ख रहेगा। 4 जून प्रातः 6 बजे से 12 जून शाम 6 बजे तक ग्रुप का वरीयता समूह ख ग क रहेगा। इसी प्रकार 12 जून शाम 6 बजे से 21 जून प्रातः 6 बजे तक ग्रुप का वरीयता समूह क ख ख ग रहेगा। देश के 1300 से अधिक स्टेशनों को स्टेशन रीडेवलपमेंट और अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इन स्टेशनों पर 25,000 करोड़ से एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन स्टेशनों पर 12 मीटर चौड़े पुल FOB बनाए जाएंगे।
इन्हें स्टेशन के एक छोर से दूसरे छोर पर उतारा जाएगा। इनका उपयोग लोग शहर के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कर सकेंगे। इसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत नहीं पड़ सकेगी। राजस्थान में अपराधियों के प्रति सख्ती बरतने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त आदेशों की पालना में बीकानेर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। बीकानेर में गुरुवार को एक साथ 3 हिस्ट्री शीटरों के घरों पर जेसीबी मशीन चलाई गई। तीनों घरों के अधिकांश हिस्सों को गिरा दिया गया है। स्थानीय निकाय के नियमों के मुताबिक नहीं बनने को कारण बताते हुए इन मकानों पर जेसीबी चलाई गई। बाड़मेर जिला कारागृह में हत्या के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे एक बंदी की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। 40 घंटे तक धरना चला। इस दौरान कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन गुरुवार रात करीब 10:40 पर जेलर को सस्पेंड और डॉक्टर को एपीओ करने पर गतिरोध टूट गया। इससे पहले पुलिस लाइन में संभागीय आयुक्त आईजी के साथ सरकार के प्रतिनिधि मंडल की 4 घंटे की लंबी वार्ता के बाद सहमति बन पाई। उदयपुर शहर में बिना लाइसेंस के ही रेस्टोरेंट चलाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू किया है। शुरुआत में 10 रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस थमाए हैं। इसके साथ ही कचरा फेंकने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। डिप्टी मेयर और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर कई संचालकों द्वारा बिना अनुज्ञा व्यवसाय किया जा रहा है, जो नियम विपरीत है। जयपुर में शिक्षा विभाग ने गुरुवार दोपहर 3 बजे 5वीं और 8वीं के परिणाम जारी किए। दोनों कक्षाओं में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, लेकिन शिक्षा संकुल ने पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर परिणाम जारी करने की तकनीक के मामले में फेल हो गया। इस दौरान 3 आईएएस अधिकारी सहित 25 से ज्यादा स्टाफ जूझता रहा। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट भी लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल से परिणाम जारी करने की जद्दोजहद करते रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 की रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट्स तथा प्रोविजनल उत्तर तालिकाएं जारी कर दी गई हैं। एजेंसी द्वारा 29 मई को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं पर आपत्तियां दर्ज करने की 31 मई अंतिम तारीख है। उदयपुर के भुवाड़ा के रूपनगर में प्लानिंग के विवादित मामले में यूडीए ने अब इस प्लानिंग को निरस्त करने का फैसला किया है। लेआउट प्लान कमेटी एलपीसी की बैठक के बाद बुधवार को राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत यह निर्णय लिया गया। प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के तहत मंजूर प्लानिंग में 20% जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ा गया, जबकि 80% भूखंडों को बेचने की मंजूरी विधि संगत नहीं है। अब यूडीए आयुक्त इस प्लानिंग से जुड़े सभी 15 खातेदारों को पट्टा निरस्त करने का नोटिस देंगे। इस पर उन्हें 7 दिन में जवाब पेश करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।